27 तो नक्षत्र है, रोहिणी, भद्रा आदि, वो चंद्रमा की पत्नियों का नाम है। 27 नक्षत्र, उसमें मुख्य रोहिणी जी है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया। कद्रु, विनीता, अदिति, अदिति, 13 पुत्र। कश्यप की 13 कन्याओं से पूरा जगत भर गया। इसलिए कहते हैं किसी को अपना गोत्र पता नहीं हो तो कश्यप गोत्र बता दो, कश्यप या अच्युत गोत्र बता दो, भगवान का पूर्ण हो जाते हैं। चार कन्याएं अरिष्ट नेमी के साथ ब्याह किया। भृगु, अंगिरा, उषावत को 2-2 कन्याएं अर्पित की। पूरा जगत भर गया। उन ऋषियों के द्वारा सृष्टि सर्जन हुई। कश्यप को जो 13 कन्या दी, उससे स्थावर और जंगम सृष्टि हुई है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि सभी कश्यप की संतानों में गिनी जाती है। कद्रु, विनीता, दिति, अदिति, इनसे तो सांपों की माता है, गरुड़ की माता है, दैत्यों की, देवताओं की, ये सब है। तो इस चराचर जगत दक्ष कन्याओं की संतानों से भर गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड इन ऋषियों की संतान से भर गया। बता दो, यहां नारद जी ने जिज्ञासा करी है ब्रह्मा जी से, महाराज भगवान शिव काशी में निवास करते हैं, काशीपुरी की रचना करी जिसको आनंद वन भी कहते हैं, मुक्तिदायिनी त्रिशूल पर। लेकिन हमने सुना है कि भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। तो कैलाश पर निवास की क्या कथा है, आप हमें कृपा करके सुनाओ। तब एक कथा सुनाइए बहुत सुंदर। कांपिल्य नगर नाम की एक जगह में यज्ञ दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े तपस्वी, सदाचारी, वैदिक पंडित, धर्मात्मा थे। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था गुण निधि। नाम तो बड़ा अच्छा था, गुणों के निधि। लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं था, सब दुर्गुण भरे थे। नाम मात्र केवल अच्छा था, उसके कर्म बहुत बुरे थे। उसके कर्मों को देख करके भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था, भक्षा भक्ष खाता था, कपट छल बेईमानी सब करता था। सब दुर्गुण उसमें भर गए। केवल जाति का ब्राह्मण था और कोई लक्षण नहीं थे ब्राह्मण के। एक बार तो ब्राह्मण देव ने एक जुआरी को देखा, उसकी उंगली में अंगूठी थी हीरे की, वो उन पंडित जी की थी, यज्ञ रथ की। वो अपनी अंगूठी पहचान करके उन पे आरोप लगाया, चोर कहीं का, ये अंगूठी तो मेरी है, तुमने चुराई है मेरी अंगूठी। तब उस जुआरी ने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं आप, ऐसी अंगूठी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।
ब्राह्मण ने उसको धमकाया। तब उसने कहा ये अंगूठी आपकी है, लेकिन मैंने चुराई नहीं है। तुम्हारे बेटे से पूछो, ये अंगूठी नहीं, तुम्हारी पत्नी के सारे जेवर इन जुआरियों के पास है। तुम्हारे अच्छे अच्छे बर्तन सोने चांदी के, झारी, कमंडल, आरती पूजा के सब सामान, सब उसने ला करके जुए में दाव पे लगा दिए। सारे जुआरी है ना, इन जुआरियों के पास, नाम बताया, जुआरियों के पास है। तुम्हारी पत्नी की सोने के तार की साड़ियां ला करके उसने दाव पे लगाई है। ये सब बता दे, उसकी धरती खिसक गई। ब्राह्मण ने बताया। उसने जाकर के अपने पत्नी को फटकार लगाई, धिक्कार है तुझे, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तुम अपने बेटे को मुझसे छुपा छुपा करके धन देती है। तुम विश्वसनीय नहीं हो। मुझे बेटे का त्याग तो करूंगा, तुम्हारा भी त्याग करूंगा मैं। तुमने मुझसे ये छुपाया, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उस ब्राह्मण ने उस पत्नी का तो त्याग किया और बेटे को भी निष्कासित कर दिया, बेदखल कर दिया संपत्ति से, कि मेरा बेटा नहीं, आज से ये मेरी पत्नी नहीं है। अब वो जो पढ़ाई लिखाई करी वो तो भूल गया भ्रष्ट आचरण से। अब कहीं भीख भी मांगे तो शर्म आती है उसको। इतना धनवान का बेटा था ब्राह्मण, भीख भी नहीं मांग सकता। कर्मकांड वो सब भूल गया, करे क्या। भटकता भटकता एक शिवालय में चला गया। या खाने को कुछ मिलेगा। शिवालय में गया तो वहां अंधेरा था, एक दीपक जल रहा था, वो मंद था। उसको लगा कि कुछ खाने की सामग्री तो है लेकिन दिख नहीं रही है। उसने अपना वस्त्र फाड़ करके बत्ती बनाई, बत्ती बना करके और उस दीपक में वो बत्ती डालकर लो तेज कर दी। प्रकाश हो गया मंदिर में। कहते हैं भगवान शिव को दीपदान सबसे श्रेष्ठ। कोई दीपक जलाता है शिव मंदिर में, भगवान शिव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो प्रकाश करता है शिवालय में, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी ही पूजा, उसने दीपक जलाया, वो अपना कपड़ा फाड़ के और घी में करके और उसको प्रकट कर दिया। और वो निर्माल्य प्रसाद जो चढ़ा हुआ था वो लेकर के, भूखा था बहुत ज्यादा, खाते हुए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति सो रहा था, उससे उसका पैर से पैर टकराया। टकराते ही वो आदमी जगा और हल्ला किया, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मंदिर से चोरी करके भाग रहा है। अब सब लोग जग गए और उस चोर समझ के पकड़ करके पटक पटक करके उसको मारा, दंड मिला। आजकल भी बहुत होता है ऐसा, गलत भी होता है कई बार ऐसे सूचना, चोर के कोई गलत आदमी मारा जाता है। और वो मार लगने से भूखा तो था ही, प्राणांत हो गया, मर गया वो, उसका शरीर छूट गया। यमराज के दूत उसको लेकर के हम लोग गए। भगवान ने अपने भक्तों से कहा कि मेरा भक्त है, उसको बचाओ। वहां पर भगवान शंकर के पार्षद भी आ पहुंचे, उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा दिया यमपास से। शिव गुणों का दर्शन करके उसका हृदय शुद्ध हो गया। वो शिवलोक में गया, कुछ दिन वहां सारे दिव्य भोगों को भोगते हुए भगवान शिव की कृपा से वो दरिद्री ब्राह्मण, भूखा प्यासा भटकने वाला, अनेक प्रकार का दुष्कर्मी, महादेव के मंदिर में केवल दीप जलाने के कारण कलिंग देश, उड़ीसा, यहां से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस चलती है ना, उस देश का नाम, उस राज्य का नाम है कलिंग उत्कल।
उत्कल भी बोलते, उत्कल द्रविड़ बंगा कहते ना। तो कलिंग देश का राजा अरिदम का पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ दम। सभी शिव मंदिरों में दीप, अखंड दीप प्रज्वलित होना चाहिए, ये मेरा आदेश है। जिस गांव में, जिस शहर में शिवालय में दीप नहीं जलाएंगे तो दंड दूंगा। दंड का अधिकार किया। लोग दंड से डरते हुए सब भक्त बन गए और शिव मंदिरों में जाकर के दीप जलाने लगे। केवल दीप जलाने का ही उसका सेवा, और कुछ नहीं करता था। दीप जलाने का उसने आदेश किया और दीप जलाने की सेवा के कारण जीवन पर्यंत भगवान महादेव के मंदिरों में दीप रोशनी कर गई। इसी कारण से उसका जब शरीर छूटा, भगवान शिव के लोक में गया, भगवान महादेव फिर उसको अपना पार्षद नियुक्त करते हुए फिर तीसरा जन्म उसका